साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। सबरीमाला सबरीमाला विवाद पुनः चर्चा में है क्योंकि भारत की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 9 जजों की बेंच सबरीमाला विवाद की सुनवाई कर रही है। आज हम चर्चा करेंगे कि सबरीमाला मंदिर कहाँ है, किस राज्य में है, किस जिले में है, विवाद क्या है, आस्था और परंपरा, समानता और संविधान के बीच में यह विवाद कैसे और क्यों चर्चा में आया। और इस पूरी चर्चा के दौरान हम बात करते हैं सबरीमाला केरल केरल राज्य जो हमारे दक्षिण में है। पश्चिमी घाट पे एक मंदिर है जो लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। लॉर्ड अयप्पा भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार, विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लिया जानते हैं हम। लॉर्ड शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के पुत्र लॉर्ड अयप्पा माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सबरी की पहाड़ियां हैं जिसे सबरी माला कहा जाता है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में यहाँ मंदिर बनवाया गया और भगवान लॉर्ड अयप्पा को स्थापित किया गया। ऐसी मान्यता है कि जो लॉर्ड अयप्पा राक्षसी महिषा का मर्दन करने के बाद अर्थात वध करने के पश्चात उसी सबरी माला पहाड़ी में तपस्या करने चले गए। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, बचपन से ही, बालावस्था से ही तप और तपस्या में लीन रहे। अतः 8वीं 9वीं शताब्दी में जब यहाँ भगवान लॉर्ड अयप्पा का मंदिर स्थापित किया गया, तब से ये प्रथा चली आ रही थी, ये परंपरा चली आ रही थी कि जो महिलाएं जो खासकर 10 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के बीच जो कि महिलाओं के पीरियड साइकिल अर्थात मासिक धर्म का समय होता है, उस दौरान लॉर्ड अयप्पा मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। यह प्रथा, यह परंपरा, यह रीति रिवाज वर्षों से चला आ रहा है। 8वीं 9वीं शताब्दी में यह मंदिर बनाया गया, तब से यह निरंतर जारी था। 2018 में, क्योंकि अब संविधान बाद का युग है, लीगल वैधानिकता का युग है, संविधान से हमारी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, साथ में प्रथा और परंपराओं का भी उतना ही महत्व है। 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह बात महिलाओं की समानता को लेकर के, लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए यह बात माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया। 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि महिलाओं को प्रवेश दिया जाना चाहिए, क्योंकि यदि महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और जो हमारा लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन है, लैंगिक भेदभाव, उससे जुड़ी हुई बातें आती हैं। अतः महिलाओं को भी किसी भी उम्र की हो, किसी भी एज की हो, उन्हें प्रवेश लॉर्ड अयप्पा मंदिर में दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रथा और परंपराओं को मानने वाले लोगों ने एक प्रकार से केरल में जहाँ ये मंदिर है, पठानमथिट्टा जिला जो ये पेरियार टाइगर रिजर्व है, वहाँ मंदिर है और वहाँ आसपास तमाम केरल में उग्र प्रदर्शन हुए, विरोध प्रदर्शित किया। पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। पूरी संविधान पीठ 9 जजों की बेंच इस बात को सुन रही है। रोज इस पर बहस होती है कि लॉर्ड अयप्पा में महिलाओं को प्रवेश दिया जाना प्रथागत रूप से या संवैधानिक रूप से क्या सही है, क्या गलत है, ये जजमेंट में क्या बातें आती है, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ के द्वारा सबरीमाला की इस विवाद को, इस जो विषय है, मुद्दा, एक तरफ प्रथा, परंपरा और आस्था है, दूसरी तरफ संविधान और समानता है। इन दो बातों को लेकर के, दो विषयों को लेकर के ये बहस जारी है। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड अयप्पा ब्रह्मचारी उनका जीवन था, अतः वो भगवान के अवतार है। एक प्रथागत रूप से इस तरह की जो लैंगिक असमानता की बात सामने आती है, इस तरह को समाज में बातें प्रचलित थी। और ऐसा भी कहते हैं कि इस मंदिर का जो इसकी स्थापना है
पंडालम डेस्टी, पंडालम जो वंश है उनने स्थापित किया था। कहीं कहीं ऐसा भी पढ़ने को आता है इतिहास में कि लॉर्ड अयप्पा के मंदिर और लॉर्ड अयप्पा का जो पालन पोषण है वह राजशेखर द्वारा किया गया है। तो हमारा यही चर्चा का विषय था कि 8वीं 9वीं शताब्दी का मंदिर है। लॉर्ड अयप्पा भगवान शिव, लॉर्ड शिव और विष्णु भगवान की मोहिनी अवतार के पुत्र हैं। और ये विवाद अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पिटीशन लगाई गई थी, जनहित याचिकाएं भी लगाई गई थी, उसी पर ये बात चल रहा है। अब ये सुनवाई प्रतिदिन हो रही है, आगे क्या रिजल्ट आता है उसको हम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।